multi-degree freedom system. In the multi-degree freedom system, the basic is the formation of equation of motion. Until and unless we are not able to form the equation of motion, till we cannot further move. So the basic is the formation of equation of motion. This system consists four masses m1, m2, m3, m4 and the 5 springs k1 से k5 तक. As there are 4 masses, so it is the 4-degree freedom system. If there are n masses, then it is the n degree of freedom system. N may be 1, 2, 3, 4, 5 and infinite anything else. We will form the equation of motion of this system using an easy trick. So देखिए हम जो ये easy trick यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक कंडीशन है कि जो मासेस का मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. मासेस का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. क्लियर. तो हमारी अजम्पशन है, ये जो तरीका हम अपना रहे हैं उसके लिए अजम्पशन है. ये अजम्पशन है हमारी कि मासेस जो है हमारे सेम डायरेक्शन में मूव्स और रोटेट करने चाहिए. क्लियर. अगर टॉर्शन सिस्टम होगा तो रोटेशन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए. अब हम देखते हैं इस सिस्टम की हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फ्रेम करेंगे. देखिए सपोज ये जो हमारा मास है m1, ये हमारा मूव किया x1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इट मीन्स m2, m3, m4 भी हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. सो ऑल द मासेस आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखिए अब हम बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे. आपको फोकस करना है फर्स्ट इक्वेशन मतलब मीन्स कि पहले मास के लिए, फर्स्ट मास के लिए. फर्स्ट मास है हमारा m1. m1 का मूवमेंट है x1. m1 का मूवमेंट है x1, तो आपको x1 पे स्टिक रहना है. अब m1 का मूवमेंट है x1, m1 का मूवमेंट x1. तो देखिए पहला फोर्स आएगा इनर्शिया फोर्स. हम यहाँ पे कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बस आप फिगर को देखिए, इक्वेशन लिख दीजिए. फर्स्ट मास का मूवमेंट x1, तो सबसे पहले आता है इनर्शिया फोर्स m1 x1 डबल लोड. अब इस मास के साथ 2 स्प्रिंग अटैच है, तो इस इक्वेशन में 2 फोर्सेस और आएंगी, स्प्रिंग फोर्सेस. m1 के साथ में एक स्प्रिंग अटैच है k1 दिस वन और k2 दिस वन. क्लियर. अब देखिए ये k1 है, ये k1 जो है हमारा m1 के साथ ही अटैच है, किसी और मास के साथ नहीं अटैच है. k1 सिर्फ और सिर्फ m1 के साथ अटैच है, इसलिए k1 की मोशन सिर्फ और सिर्फ x1 ही होगी. क्लियर. तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस साइन. हम अपने हर इक्वेशन में प्लस साइन लगाएंगे सबसे पहले. तो k1 की मूवमेंट सिर्फ x1 है, तो हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स होता है स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर स्टिफनेस k1, डिफ्लेक्शन x1. क्लियर. एक स्प्रिंग फोर्स आ गई k1 की. नाउ अगेन प्लस साइन. अब हम बात करेंगे k2 पे. मास m1 के साथ जो दूसरा स्प्रिंग अटैच है k2. ठीक है. हमने ये देखना है कि ये जो मेरा मास m1 है इसके साथ कितने स्प्रिंग अटैच है, उनकी स्प्रिंग फोर्स लिखनी है. एक स्प्रिंग अटैच था k1, उसकी स्प्रिंग फोर्स आ गई. अब एक स्प्रिंग है ये k2, उसकी स्प्रिंग फोर्स हमें लिखनी है. ठीक है. तो यहाँ पर k2. क्लियर. अब देखिए k2 2 मासेस के साथ अटैच है. k2 कितने मास के साथ अटैच है? 2 मासेस के साथ. k2 कितने मासेस के साथ अटैच है? 2 मासेस के साथ, m1 और m2. m1 की डायरेक्शन है x1, m2 की डायरेक्शन है x2. m1 की डायरेक्शन कितनी है? x1, m2 की डायरेक्शन x2. तो अब आपने देखना है कि k2 के साथ क्या आएगा, क्योंकि k2 की तो दोनों डायरेक्शन है. तो यहाँ पे हम रिलेटिव मोमेंट लेंगे कि दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. अब या तो हम यहाँ लिखें x2 माइनस x1 यहाँ पे, या फिर हम लिखें x1 माइनस x2. दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं. क्लियर. बट आपने क्या लिखना है, ये यहीं पे सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये ट्रिक यही है कि यहाँ पे आपने लिखना क्या है. देखिए k2 किसके साथ अटैच है? इस मास m1 के साथ. m1 का मोमेंट कितना है? x1. तो x1 पहले आएगा. जो मास के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, जिस मास के लिए ये इक्वेशन लिखी जा रही है, उसी मास का डिस्प्लेसमेंट पहले आएगा. क्लियर. जिस मास के लिए इक्वेशन लिखी जा रही है उसी मास का डिस्प्लेसमेंट पहले आएगा. या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं जिसकी एक्सेलरेशन यहाँ पर पहले है, ये उसी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पहले आएगा. अब k2 के साथ दूसरा डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो यहाँ पे x2 है. सिंपल.
और कोई स्प्रिंग अटैच नहीं है मास m1 के साथ, तो इक्वल टू 0। अगेन आई एम रिपीटिंग, m1 का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x1 है, तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स m1 की m1 x1 डबल डॉट। अब m1 के साथ दो स्प्रिंग अटैच हैं k1 और k2, तो हम पहले k1 के लिए लिखते हैं k1 प्लस, ये ध्यान दीजिए प्लस, सब में प्लस साइन आएगा, प्लस k1। अब k1 सिर्फ m1 के साथ अटैच है और m1 सिर्फ x1 डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ x1। क्लियर। अब k2 पे आइए। अब जैसे k2 जो है m1 और m2 दोनों के साथ अटैच है और m1 की डिस्प्लेसमेंट x1 है, m2 की डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस k2। उसके बाद हमें देखना है कि x1 पहले आएगा कि x2, तो हमें देखना है कि मास m1 के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं अगर, तो मास m1 की डिस्प्लेसमेंट पहले आएगी और m2 की डिस्प्लेसमेंट बाद में आएगी। सो k2 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। कितनी इक्वेशन इस सिस्टम में बनेंगी? फर्स्ट इस मास के लिए, सेकंड इस मास के लिए, थर्ड इस मास के लिए, फोर्थ इस मास के लिए। जितने मासेस होते हैं उतनी इक्वेशन ऑफ मोशंस बनती हैं। अगर यहाँ पर 5 मासेस होते तो 5 इक्वेशन ऑफ मोशन होती। तो हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिख चुके हैं m1 के लिए, अब हम लिखेंगे m2 के लिए। m2 का डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो यहाँ पर x2 डबल डॉट प्लस। अब देखिए m2 के साथ दो स्प्रिंग अटैच है k2 और k3, तो हम पहले लिखेंगे k2, प्लस साइन हम लगा रहे हैं सब जगह पे, प्लस k2। अब देखिए k2 दो के साथ अटैच है m1 m2, इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 है m1 की और m2 की डिस्प्लेसमेंट x2। अब आपको देखना है कि x1 पहले आएगा या x2 पहले आएगा। ब्रैकेट में एज हम जो है m2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर x2 ही पहले आएगा, x2 माइनस x1। क्लियर है। ये k2 दो मासेस के साथ अटैच है m2 और m1 के साथ। m2 का डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो पहले x2, m1 का डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो फिर बाद में x1। नाउ अगेन प्लस, हम हर बार हर फोर्सेस के से पहले x प्लस का साइन ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि जिस मास की हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसका ही डिस्प्लेसमेंट हम ग्रेटर ले रहे हैं। प्लस नाउ m2 के साथ एक स्प्रिंग, जो दूसरा स्प्रिंग अटैच है वो k3 हमारा दो मासेस के साथ अटैच है m2 और m3। जैसे कि हम m2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे पहले x2 आ जाएगा, देन माइनस x3, और कोई मास m2 के साथ कुछ नहीं अटैच है, तो इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। नाउ अगेन थर्ड मास के लिए लिखिए, डिस्प्लेसमेंट है इसका x3, तो m3 x3 डबल डॉट। आई होप कि अब आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया होगा, और ये थर्ड इक्वेशन आप लोग अपने आप लिख सकते हैं, तो आप लोग भी पैरेलली मेरे साथ ट्राई कीजिए। m3 x3 डबल डॉट प्लस k3 k4 इसके साथ अटैच है, तो पहले k3। अब k3 के साथ दो मासेस अटैच है m2 और m3, तो x3 माइनस x2 प्लस m3 के साथ दूसरा स्प्रिंग अटैच है k4, तो यहाँ पर आ जाएगा x3 माइनस x4 इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन। अब देखिए अगर आप फोकस करें तो जैसे मेरा ये x1 था, x1 यहाँ पर x1 पहले आया, x2 था तो x2 यहाँ पहले, x2 यहाँ पहले, x3 था तो x3 पहले, x3 पहले। क्लियर। ये अब आपको काफ़ी हद तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मल्टी डिग्री में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फ्रेम करते हैं। m4 x4 डबल डॉट प्लस k4 x4 माइनस x3 प्लस k5 के साथ में सिर्फ एक ही मास अटैच है m4, तो यहाँ पे सिर्फ x4 इक्वल टू 0 इक्वेशन 4। अब इस तरह से हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 मासेस है m1 से m4, तो ये हमारी 4 इक्वेशन ऑफ मोशंस भी फ्रेम हो गई है। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में फ्रेम करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में फ्रेम करने के लिए हम क्या करते हैं, आप x1 x2 को अलग से लिख लेंगे। फर्स्ट से क्या आई है
m1 x1 डबल डॉट प्लस x1 k1 प्लस k2 माइनस x2 इंटू k2 इक्वल टू 0। सेकेंड से m2 x2 डबल डॉट माइनस x1 के साथ में है k2 माइनस x1 k2 प्लस x2 k2 प्लस k3। पैरेलली आप लोग भी इस इक्वेशन को फॉर्म करते रहिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम x1 और x2 के साथ में जो टर्म है उसको कपलिंग कर दे रहे हैं। तो ये अब आपके पास 4 इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स इक्वेशन फ्रेम करेंगे। देखिए 4 मासेस हैं, पहले हम मास मैट्रिक्स का करते हैं। देखिए 4 मासेस हैं तो इस तरह से आपने डायगोनल में 4 मासेस को लिख लेना है और बाकी सब एलिमेंट्स को आप क्या कर देंगे 0, क्योंकि हम इसको मास मैट्रिक्स बना रहे हैं। और यहाँ पर आपकी एक रो आपकी आ जाएगी वेक्टर मैट्रिक्स x1 x2 x3 x4। इस ये सब इनर्शिया मतलब एक्सेलरेशन। अब हम स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे। x1 के साथ में सबसे पहले इक्वेशन में k1 प्लस k2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे k1 प्लस k2। सेकेंड इक्वेशन में x1 के साथ है माइनस k2, तो यहाँ पर माइनस k2। थर्ड इक्वेशन में k1 नहीं है 0, फोर्थ इक्वेशन में k1 नहीं है 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन पे, ये सेकेंड इक्वेशन में x1 है, यस कितना है x1 के साथ है माइनस k2, तो माइनस k2। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए x1 के कोफिशिएंट आपके इस कॉलम में आएंगे, x2 के कोफिशिएंट आपके इस कॉलम में आएंगे, x3 के कोफिशिएंट आपके इस थर्ड कॉलम में आएंगे एंड x4 के कोफिशिएंट आपके इस लास्ट कॉलम में आएंगे। इस तरह से आपने लिखना होता है। सिमिलरली अगर आप मास मैट्रिक्स में लिखेंगे तो x1 डबल डॉट के कोफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे, x2 डबल डॉट के सेकंड कॉलम में, x3 डबल डॉट के थर्ड में एंड x4 डबल डॉट के इसमें। तो x1 डबल डॉट फर्स्ट कॉलम, x2 डबल डॉट सेकंड, x3 डबल डॉट थर्ड कॉलम, x4 डबल डॉट फोर्थ कॉलम। ये आपके तरीके के लिए कि आपको इसके लिखना कैसे है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट k2 प्लस k3, x3 का माइनस k3, x4 नहीं है 0। अब ये बहुत सिंपल हो गया है लिखना आप सबके लिए भी। नाउ थर्ड इक्वेशन में x1 के साथ क्या है, कुछ नहीं, x2 के साथ में माइनस k3, x3 के साथ में k3 प्लस k4, x3 के साथ में k3 प्लस k4, x4 के साथ में माइनस में k4, x1 फोर्थ इक्वेशन में x1 का कोई कंपोनेंट नहीं, x2 का कुछ नहीं, x3 का माइनस k4 एंड x4 का k4 प्लस k5। ये तो हो गया आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स। बट स्टिफनेस के साथ में डिस्प्लेसमेंट भी होती है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। यही आपका x1 फर्स्ट कॉलम के लिए, x1 x2 इक्वल टू 0। अब ये आपकी जो पूरी की पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई है। तो बहुत इजी है इसको लिखना, आपको बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं लगानी है इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं करना है। बस ये आपको वेज याद रखने हैं कि इन वेज को हम इम्प्लीमेंट करके अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, हमने अपनी स्टार्टिंग में जो एजम्पशन ली थी उसको आपको फॉलो करना है। वो एजम्पशन क्या थी हमारी, मासेस मूव्स और रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन। बस इसका आपने ध्यान देना है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m मास मैट्रिक्स, एक्सेलरेशन वेक्टर, स्टिफनेस मैट्रिक्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर। ये हो गई हमारी अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये किसी भी सिस्टम के लिए है, सिंगल डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये आपके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए। अगर यही सिस्टम आपका डैम्प्ड होता तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती m
एक्स डबल डॉट प्लस यहाँ पे आपका डैम्पिंग वाली मैट्रिक्स आ जाती है, डैम्पिंग मैट्रिक्स, और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। तो इस तरह से अगर आपका डैम्प्ड है तो आप ऐसे सकते हैं। अगर इसमें फोर्स हो जाता तो यहाँ पे इक्वल टू 0 की जगह पे आपका फोर्स एलिमेंट आ जाता है F0। क्लियर। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्रेम कर सकते हैं। ये हो गई आपकी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। अगर यही आपका टॉर्शनल सिस्टम के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तब हम कैसे फ्रेम करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपका एक टॉर्शनल सिस्टम है जिसमें आपकी 4 डिस्क दी हुई हैं और उन 4 डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, I2, I3 एंड I4। अब ये चारों के चारों डिस्क आपकी 5 शाफ्ट से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट शाफ्ट ये है जिसकी स्टिफनेस है टॉर्शनल स्टिफनेस K1, ये K2, K3, K4 एंड K5। देखिए जनरली तो हम इसको लिखते हैं KT की टर्म में, KT1, KT2, बट हम यहाँ पे K1, K2, K3, K4, K5 की टर्म में लिख रहे हैं अपने ईज के लिए। और यहाँ पर हर डिस्क का रोटेशन है θ1, θ2, θ3, θ4 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए θ1, θ2 से लेके θ4 सब के सब आपका एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ये हमारी एजम्पशन है। तो फिर इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेम करेंगे। नाउ आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेम कीजिए और एंड में रहकर बस आप ये चेक कीजिए कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने बनाई है वो मेरे से टैली कर रही है कि नहीं। आपने रूल एंड कंसेप्ट वही यूज़ करने हैं जो हमने अभी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए यूज़ किया है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए फर्स्ट शाफ्ट हमारी रोटेट कर रही है θ1, तो फर्स्ट शाफ्ट का इनर्शिया टॉर्क क्या आएगा, I1 θ1 डबल डॉट। आई वॉन्ट्स टू से ये रोटेशन है तो यहाँ पे टॉर्क आएगा, आपका मोमेंट लेंगे आप लोग। तो पहला है आपका इनर्शियल मोमेंट I1 θ1 डबल डॉट, प्लस साइन, हर जगह प्लस साइन। अब इस डिस्क I1 के साथ में 2 शाफ्ट अटैच है, K1 और K2। क्लियर। तो पहले हम K1 लेंगे, K1 इनटू में θ1, क्योंकि K1 जो सिर्फ I1 के साथ अटैच है उसका रोटेशन θ1 है। नाउ प्लस K2 हमारा I1 I2 दोनों के साथ अटैच है, तो यहाँ पे θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड शाफ्ट के लिए I2 θ2 डबल डॉट प्लस इसके साथ 2 शाफ्ट अटैच हैं K2 और K3, तो K2 हमारा रोटेशन हो रहा है θ2 माइनस θ1 प्लस K3 θ2 माइनस θ3 इक्वल टू 0। नाउ थर्ड के लिए I3 θ3 डबल डॉट प्लस K3 θ3 माइनस θ2 प्लस K4 θ3 माइनस θ4 इक्वल टू 0। नाउ फोर्थ शाफ्ट के लिए I4 θ4 डबल डॉट प्लस K4 θ4 माइनस θ3 प्लस K5 θ4 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर हमारा K5 है, K5 θ4 इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से हमने इक्वेशन लिखी है जैसे स्प्रिंग मास के लिए लिखी थी। वहाँ पे फोर्सेस है, यहाँ पर मोमेंट है। बस ये हमारा इनर्शियल मोमेंट, ये हमारा स्टिफनेस का मोमेंट। इस तरह से हमने इक्वेशन को फ्रेम किया। अब हमें इसको एक किस में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सेम आप वही कीजिए, K1 K2 के टर्म्स, θ1 की टर्म एक साथ लिखिए, θ2 की टर्म एक साथ लिखिए, θ3 θ4 की टर्म एक साथ लिखिए। तो उसके बाद मैट्रिक्स बनाइए। तो मैं मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे θ1 के साथ, θ1 डबल डॉट के साथ में जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट कॉलम में,
थीटा 2 डबल डॉट के साथ जो कंपोनेंट है वो सेकंड कॉलम में, थीटा 3 डबल डॉट के साथ जो कंपोनेंट है थर्ड कॉलम में, थीटा 4 डबल डॉट के साथ जो कंपोनेंट है फोर्थ कॉलम में। तो ये हमारे पास आ गई है इनर्शिया फिर मास मैट्रिक्स, चाहे इसको आप मास मैट्रिक्स बोलिए, इनर्शिया मैट्रिक्स सेम थिंग है। और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का वेक्टर प्लस इक्वल टू 0, ये हमारा फ्री अनडैम्प्ड सिस्टम है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आएगी और हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I